आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दिल्ली चर्चा। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली चर्चा में बहुत ही मशहूर शख्सियत जुड़े हुए हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी हम आपको बताते हैं कि आपका नाम अतहर जमाल लारी है, जो 3 बार लोकसभा चुनाव लड़े हैं। 1984, 2024 और मुझे लगता है 2004 में भी आपने इलेक्शन लड़ा है, और 3 बार विधानसभा इलेक्शन भी लड़े हैं। अतहर जमाल लारी साहब, मैं सही बता रहा हूं शायद? नहीं नहीं जी। पहला चुनाव, हाँ, और वैसे तो मैं छात्र आज हम। राजनीति से आया हूँ। छात्र जी संघ का जी जी। चुनाव 1973 में लड़ा था। अच्छा 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 अच्छा। 1973 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा था और अच्छा। जीता था। फिर जनता पार्टी से 1984 में लोकसभा का चुनाव बनारस से लड़ा था। हाँ। और और उसके कौमी बाद एकता से दल के। 2004 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था अपना दल से। हाँ और 2024 में भी मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा हूँ। और 1991 1993 में कैंट विधानसभा क्षेत्र से, जहां मैं बैठा हूं, चुनाव जी लड़ा जी था जी। और रामलहर में जो है हमको बेईमानी से 3000 वोट से हराया गया था अच्छा। 1991 और 93 में। और आपकी बड़ी पहचान ये है कि आप माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों के ताल्लुक से बहुत ही बेबाकी के साथ बात रखते हैं। ये भी बड़ी बात है। तो आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली इलेक्शंस पे, क्योंकि दिल्ली जी में पोलिंग तकरीबन तकरीबन ख़त्म होने वाली है, 6 बज रहे हैं। तो सबसे पहली आज जो हम बात करेंगे, अभी कल का ही ट्वीट हम देखें, केजरीवाल ने कहा था कि 55 सीट हम ले आ रहे हैं, अगर महिलाएं साथ दें तो 60 सीट हम ला लेंगे। इस ट्वीट पर आपका क्या रिएक्शन है? केजरीवाल या आम आदमी पार्टी कितनी सीट ला सकती है इस बार? देखिए, इस बार केजरीवाल जी का चुनाव जो है बहुत टफ है। हम्म। और भाजपा जो है साम दाम दंड भेड़ सब लगाए हुए है और हर चुनाव में लगाती है। और खास तौर से दिल्ली में भी उन्होंने लगाया है। अभी हमारे मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है, उसमें भी हाँ हाँ भाजपा ने हाँ। अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। जहां तक केजरीवाल जी का सवाल है, तो देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है टोटल भाजपा से मिला हुआ है। और केजरीवाल जी सुबह से लेकर अभी तक शिकायत कर रहे हैं। और भाजपा की सरकार जो है केंद्र में, अमित शाह जी जो चाणक्य हैं भाजपा के, उन्होंने उलझा रखा है अपना दल के नेताओं को। सारे के सारे नेता इनके पुलिस ऑफिस में, दफ्तर, इधर उधर दौड़ रहे हो, चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो। अरविंद केजरीवाल को भी पूरा घेर रखा है प्रशासन ने, पुलिस ने। और मनीष सिसोदिया, देखिए भीड़ में मनीष सिसोदिया हैं, फर्जी वोटिंगें पड़ रही हैं, तमाम तरीके की धांधलियां हो रही हैं। चुनाव आयोग कहीं भी कोई एक्शन लेने की बात तो सुन छोड़िए, लेकिन सुनने के लिए प्रशासन की तैयार। तरफ से अभी इस तरह कोई स्टेटमेंट, कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही हैं कि धांधलियां हो रही हैं, फर्जी वोट डाले जा रही हैं। ये तो आप एलिगेशन लगा रहे हैं। एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं। अभी आपके उस पर देख रहे थे कि एक आदमी का वोट ऐसे ही पड़ गया, जबकि वोट डालने गया ही नहीं। तमाम आपके नेता जो है चुनाव आयोग को शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ धांधली हो रही है, वहां धांधली हो रही है, यहाँ वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। ये केजरीवाल सुबह से कितने ट्वीट कर चुके हैं और चुनाव आयोग को कितना मैसेज भेज चुके हैं, ये खुद देखिए आप। अभी हम यहाँ उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में जो चुनाव हो रहा है, उसमें भी हाँ। देखिए क्या हो रहा है। पुलिस के लोग जो है आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहे हैं, वोट डालने हम्म। से रोका जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हाँ, नकाबपोश उतार के जो है जो महिलाएं हैं उनको पहचान उठा कराया उठा जा कर रहा है। नकाब चेक तो किया हो जा रहा रहा है। है इस तरह की खबरें आई हैं। जी, जी जी। हो रहा है। तो ये तमाम चीजें लेकिन हैं। भाजपा इस बार, आप कह रहे हैं कि भाजपा बहुत ही तेज़ी के साथ सरगर्मियां, एक्टिविटीज़ अपनी दिखाई हैं। लेकिन इस पूरे चुनाव में आप देखें, पूरे चुनाव के कैंपेन में आप भाजपा का देखें, तो ना तो भाजपा ने इस बार पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, ना रोहिंग्या का इस्तेमाल किया, ना तो कहीं पे आपको हेट स्पीच सुनने के मिली। वो अलग बात है कि रमेश भिदोड़ी ने एक दो कंट्रोवर्शियल स्पीच, विवादित बयान दिए। बहुत ही खामोशी के साथ, बहुत होशियारी के साथ भाजपा आगे बढ़ रही है इस बार दिल्ली इलेक्शन में। क्योंकि पिछले इलेक्शन में आप देखें
क्योंकि सीए एनआरसी का मुद्दा था। उसके बाद कपिल मिश्रा का आप स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, बड़ा विवादित बयान हुआ था। लेकिन इस इलेक्शन में इस तरह कोई मुद्दे सामने नहीं आए, कोई स्टेटमेंट इन लोगों की तरफ से नहीं है। क्या कहेंगे आप? ऐसा ये दिल्ली है और दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है और भाजपा 2 बार प्रयोग कर चुकी है, शाहीन बाग से लेकर के तमाम एनआरसी और सीएए से लेकर के इसका प्रयोग कर चुकी है, लेकिन उसमें फेल्योर हो गई और उसको मुंह की खानी पड़ी। तो किस मुंह से भाजपा इस मुद्दे को उठाती? क्योंकि दिल्ली की जनता जागरूक है और ये कम्युनल हिंदू मुसलमान पे वहां की जनता जाने वाली नहीं है, इसलिए ये मजबूर थे। लेकिन उसके बावजूद भी आज कुंभ में हमारे प्रधानमंत्री जी स्नान कर रहे हैं। ये तो टाइमिंग फिक्स होती है चुनाव आयोग से। आज के ही दिन मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पे हमारे प्रधानमंत्री जी गंगा स्नान कुंभ में नहीं आए, लेकिन आज भी किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्ट वे में मतदाताओं को लुभाने की और संदेश देने की कोशिश हो रही है। तो ये भी तो एक कार्ड है। और ये सही है कि इस बार के चुनाव में पूरी आरएसएस की टीम मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव और गलियों गलियों में आरएसएस ने अपना प्रचार किया और खामोशी से किया, बगैर शोर शराबे के किया और पूरी ताकत लगाई गई। और आपने देखा होगा कि कितने हमने लोगों का स्टेटमेंट सुना, दिल्ली के स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों का, पैसे बांटे गए, जूते बांटे गए, चप्पल बांटे गए, क्या क्या नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने कोई एक्शन लिया? चुनाव आयोग ने कुछ बोला? एक नहीं तो केजरीवाल के खिलाफ भी, केजरीवाल के खिलाफ भी इस तरह की खबरें आई कि पंजाब से शराबें मंगाई गई भाई, इस तरह की भी चीजें आई। ये तो हर चुनाव में होता है, पैसे बांटे जाते हैं। मैं भी 6 चुनाव लड़ा हूं, देखा हूं भाजपा के लोग किस तरह से पैसे बांटते हैं, शराब बांटते हैं, क्या क्या नहीं करते। इल्जाम लगे हैं कि केजरीवाल साफ सुथरे नहीं है। बता दूं, मैं केजरीवाल का समर्थक नहीं हूं। मैं केजरीवाल का समर्थक नहीं हूं ना, उनके मैं पार्टी से हूं। एक कोई नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है, समझ रहे हैं ना? सही, दोनों आरएसएस के ही हैं। एक बड़े हैं भाजपा और उससे छोटी जो है केजरीवाल जी की पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। और दोनों में 19-20 का फर्क है। लेकिन हमारे लिए, जनता के लिए, संविधान के लिए सबसे खतरनाक भाजपा है। इसलिए अगर नागनाथ और सांपनाथ में चुनना पड़े तो हम तो कहेंगे कि सांपनाथ को चुनो, कि वो कम जहरीले हैं, और दूसरा नागनाथ जो है वो बहुत बड़े जहरीले हैं। इसलिए दोनों जहरीले हैं, दोनों में कम और ज्यादा को चुनना है तो उसमें हम केजरीवाल जी की बात करते हैं। केजरीवाल जी ने भी अपनी पूरी ताकत किस लेवल पे खड़ा करते हैं? कांग्रेस को किस लेवल पे खड़ा करते हैं आप? देखिए, कांग्रेस की कोई लड़ाई दिल्ली में नहीं है। कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती। और अगर वोट कांग्रेस ने बांटा, एकदम सही बात मैं बता रहा हूं, अगर कांग्रेस ने वोट बांटा और मुसलमानों के वोट में बिखराव आएगा तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, केजरीवाल का नुकसान होगा। क्योंकि अब वोट पड़ गए हैं और हमें नहीं लग रहा है कि मुस्लिम समाज, चूंकि पढ़ा लिखा वहां का मुस्लिम समाज है और वो देख रहा है कि केंद्र में भाजपा की सरकार या पर जहां पे भाजपा की और प्रदेशों में सरकारें हैं वहां क्या हो रहा है, तो वो जरूर दानिशमंदी से काम लिया होगा और छोटे शैतान को वोट दिया होगा, वो केजरीवाल को दिया होगा। चूंकि केजरीवाल से हमको कम नुकसान, हालांकि केजरीवाल ने शाहीन बाग से लेकर के 370 और सीए एनआरसी को उनका रुख बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा से वो बेहतर हैं। और भाजपा को हराने की क्षमता, ताकत अगर कोई दिल्ली में रखता है तो वो केजरीवाल रखते हैं। इसलिए केजरीवाल जी का ही समर्थन हम करते हैं। हालांकि हम तो दूसरी पार्टी से हैं, हमारी पार्टी बहुत मजबूती से नहीं लड़ पा रही है, जरूर वोट प्रतिशत बढ़ेगा। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो एक आध कांग्रेस सीट जीत सकती है, एक आध कांग्रेस खाता सीट जीत सकती है।
जी, एक दो सीट जीत सकती है, और अगर वो जीतती है और केजरीवाल जी को सरकार बनाने की अगर दो चार सीटों से जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस को मदद करनी चाहिए। अगर कांग्रेस मदद नहीं करेगी तो हम या हमारा समाज या सेकुलर समाज कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। ये हमारा कहना है, हमारा तर्क है। और केजरीवाल जी की लड़ाई जो है टफ है, क्योंकि भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है, पूरी मशीनरी लगा दी है। ईडी सीबीआई से लेकर के चुनाव आयोग से लेकर के पैसा रुपया धन दौलत शराब हर तरीका उन्होंने अपनाया है और हमेशा अपनाती रहती है। वोट काटे गए, वोट बढ़ाए नहीं गए, ये सब तमाम चीजें हुई हैं। तो इसलिए भाजपा लड़ाई में है और हमें उम्मीद है कि केजरीवाल जी जो 50 और 60 और 70 कहते हैं उतनी सीट तो नहीं मिले। जरूर है कि 40 के ऊपर आम आदमी लेकिन पार्टी लारी साहब, रहेगी। कहीं ना कहीं केजरीवाल की पर्सनालिटी, आम आदमी पार्टी का मेन फेस तो केजरीवाल ही है और उसी के बेस पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी सीटें जीतती है। लेकिन वो केजरीवाल जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़कर, करप्शन के खिलाफ एक आंदोलन छेड़कर यहाँ तक पहुँचे, अपनी पार्टी बनाई, इतनी मेजॉरिटी में जीते, आज वही केजरीवाल उसी करप्शन के आरोप में दिल्ली जाते हैं, जेल जाते हैं, जेल जेल जाने के बाद बाहर आते हैं और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान नहीं होगा इस चीज का? देखिए, भाजपा ने तो पूरा प्रचार किया, पूरी ताकत लगाई, और कांग्रेस ने हाँ। भी प्रचार किया, कहा। लेकिन जेल जाने से अपराध सिद्ध नहीं होता। देखिए, मुलजिम और मुजरिम में फर्क है। केजरीवाल को मुलजिम बनाया गया, एक कोर्ट आम ने भी जनता उनको तो मुजरिम आरोपी साबित। समझेगी भाई। हाँ, तो आरोपी है ना, मुजरिम नहीं है, अभी मुलजिम है। हम्म। जब कोर्ट उनको सजा सुना देगी तब वो मुजरिम हो जाएंगे, तब वो सही तरीके से अपराधी घोषित हो जाएंगे। अभी तो उनको मुलजिम बनाया गया है ना। तो हमको और आपको भी मुलजिम बनाया जा सकता है। तमाम लोगों को दिल्ली में मुलजिम बनाया गया है, और जब तक बीजेपी उन लोगों बीजेपी को। यही कर रही, बीजेपी यही कर रही है, बीजेपी यही कर रही और है। क्या करेगी बीजेपी का और काम क्या है भाव? तो किसी को भी किसी के ऊपर इल्जाम लगा के हमारे पॉकेट में वो एक हीरोइन और दाग। कट्टा रख के हमको बंद कर सकती है 307 में। किसी को बंद कर बिल्कुल सकती है। बिल्कुल। जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास हाँ। ताकत है वो अपने ताकत का इस्तेमाल करता है। कभी कभी थोड़ा बहुत कांग्रेस ने भी किया है, उसी के राह पे बीजेपी भी चल रही है और मजबूती से और बहुत आगे बढ़ के चल रही है। तो ये तो है। दो और आपका सीटें कोई एमआईएम, सवाल? दो सीटें जी, ऐसी हैं, ओखला की सीट है, मुस्तफाबाद की सीट है, जहां एमआईएम पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारी हुई अमातुल्लाह खान के खिलाफ। आप देख रहे हैं कि शफाउर रहमान को उतारे हुए मुस्तफाबाद से आपके ताहिर हुसैन हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? चूँकि बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अमातुल्लाह खान तो कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, चूँकि ये वोट काटने के लिए यहाँ पर उतारे हुए हैं, और ताहिर हुसैन के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है। आपको क्या लग रहा है ओखला सीट को स्पेशल लेके? देखिए, आपकी क्या राय है? ऐसा है, लोगों की सिंपैथी है। चूंकि उन लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया गया, वो जेल गए हैं और जेल से उनको छोड़ा भी गया है चुनाव प्रचार के लिए। और अवैसी साहब की मीटिंगों में, रैलियों में भीड़ तो उमड़ती है। अभी हम बनारस से चुनाव लड़ रहे थे, जी जी। तो एक गगन प्रकाश नाम के लड़के को चुनाव लड़ा रहे थे। तो जहां जहां मीटिंग ये बहुत भीड़ इकट्ठा हुई, हजारों हजार लोग इकट्ठा हुए। लेकिन रिजल्ट आया तो उनका कैंडिडेट 3,000 वोट पाया। कितना पाया? तीन तीन हजार हजार वही वही हाल जो है दिल्ली में, जो ओखला की सीट बता रहे हैं या और जो सीट बता रहे हैं जहां से दो लोग ये लड़ रहे हैं, शफीउर रहमान और दूसरे कैंडिडेट जो है ताहिर नाम है, क्या नाम है? तो शफाउर रहमान और दूसरे शफाउर ताहिर रहमान, हुसैन। एक और है ताहिर, क्या नाम ताहिर होगा? हुसैन, ताहिर हुसैन। हाँ। ताहिर हुसैन। हाँ, दो आदमी लड़ रहे हैं ना। और बहुत धुआंधार अवैसी साहब उन लोगों का प्रचार किए हैं, गली गली सुने, हम घूमे भी हैं। हम्म। पब्लिक की सिंपैथी तो है, सही है, हमारे मसले को वो उठाते हैं। लेकिन एमआईएम सरकार नहीं बना सकती, और दो एक जीत भी जाएंगे
तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वहां की जनता बहुत समझदार है, वो समझ रही है कि अगर हम अपने वोटों का बंटवारा करेंगे तो इसका फायदा भाजपा को जाए, इसलिए सिंपैथी दिखा रही है, साथ में नारे लगा रही है। लेकिन वोटिंग वाले आज के दिन हमारे ख्याल से बड़ा सूझबूझ से उन लोगों ने काम लिया होगा, और कहीं ना कहीं अमानतुल्लाह खां और दूसरे कैंडिडेट को वोट दिया होगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली से फिर अमानतुल्लाह खान जो खिलासी है चुनाव जीत जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन लारी साहब, शफाउर रहमान का एक प्लस पॉइंट ये है कि जामिया जो सर्वे आ रहा है, मालूम जो है, हमारे रिपोर्टर जाके हाँ ग्राउंड जी, पे सही बातचीत बात कर है, रहे हैं, लेकिन वो फर्स्ट टाइम जीतने वोटर की जो है पोजीशन या में। जामिया का जो स्टूडेंट है, उनका एक पूरा सपोर्ट है। क्योंकि सीए प्रोटेस्ट जो दिल्ली का यूथ था, दिल्ली का जो स्टूडेंट था, उस टाइम का जो पूरा मूवमेंट चला था, क्योंकि उसके ही आरोपी ये अंदर गए हुए हैं, और उनकी सिंपैथी इनको कहीं ना कहीं बहुत तेजी के साथ मिल रही है ओखला के अंदर। जी तो जी, एक मिल पूरा रही एक है, एक लेकिन एक, एक स्टूडेंट का पूरी एक तहरीक है, एक स्टूडेंट पूरी तहरीक इनके पीछे चल रही है। तो वो सपोर्टर, वो स्टूडेंट की तहरीक वो इनको एक मिल रही है नहीं, ओखला के अच्छी है, अंदर। मिल रही तो है, अमानतुल्लाह खान सपोर्ट की है। भी कुर्सी कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आ रही है, नहीं, लेकिन और वो बुद्धिजीवी बौखलाहट स्टेज पे उनकी नजर आ रही है अभी। नजर आ रही है, वो बुद्धिजीवी तबका जो है, हम्म। आम जो सोचने वाला जो बुद्धिजीवी है, वो ये सोच रहा है कि अगर हम अपने वोटों का बंटवारा कर देंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे को फायदा हो जाएगा। फायदा हो सबकी जाएगा। हमदर्दी है, ऐसा नहीं है, सबकी हमदर्दी है, लेकिन हमको तो उसको देखना है ना जिससे हमको ज्यादा खतरा है। तो उस सही बात खतरे है। को टालने के लिए उसने अपने को अब बचने के लिए छोटी मोटी तो कुर्बानियां देनी पड़ती है ना। तो दिल्ली की जनता कुर्बानी देगी, और खासतौर से मुस्लिम जो हैं एक कुर्बानी देंगे। और शफीउर रहमान के साथ हमदर्दी होने के बावजूद भी उनको उतना वोट नहीं मिल पाएगा जितना अमानतुल्लाह अमानतुल्लाह खान को खान मिल। को। तो 8 तारीख को क्या लग जो रहा है हमारा आपको आदमी, फाइनली? जी, हम आम आदमी पार्टी के सपोर्टर नहीं है। हमारा जो आकलन है, हाँ हाँ। हम यही चाहेंगे कि जो भाजपा को हराने की स्थिति में हो उसको जो है वोट देना चाहिए। नहीं, आठ और तारीख को किसकी सरकार बन सकती है, आपको क्या लग रहा है? दिल्ली का मिजाज देखिए क्या बता रहा है? देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र का हमने चुनाव देखा बिल्कुल बिल्कुल। देखा है। सरकार तो बन रही थी कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की, और बन हम्म। गई भाजपा की। अब 6 बजे की क्या परसेंटेज आता है वोट का, कितना पड़ा, और 3 दिन के बाद अगर कहीं बढ़ गया, बढ़ भी जाता है ना बीच में, हाँ आपने हाँ, देखा बढ़ भी होगा, जाता है। बढ़ भी जाता है। तो अगर ये बढ़ गया, और चुनाव आयोग तो है ही है साथ में, और बढ़ गया, तब तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। बस इसी पे निगाह रखनी है, ईवीएम तो दूर की बात है, ये परसेंटेज ना बढ़ने पाए। और जरूरी है कि आम आदमी की सरकार, पार्टी की सरकार बने वहां, भाजपा हारे वहां पे। और भाजपा नहीं हारेगी तो फिर बड़ा परेशान कुन मरहले से हमको और गुजरना पड़ेगा। और ये भी एक डर है, एक आज मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जी जी। अगर बहुत कम सीट इनकी आएगी, अरविंद केजरीवाल की, हाँ तो कुछ दिनों में वो चलता है ना ऑपरेशन लोटस, सुना होगा आपने भी, जी जी महाराष्ट्र जी। में चला, जगह जगह चला। तो कुछ दिनों के बाद ये ऑपरेशन लोटस भी चल सकता है। देखिए कितने आपके लोगों को तोड़ लिया भाजपा ने। तो अगर कम सीट इनकी आई और मार्जिन पे रहे, 35 36 37 सीट पे रहेंगे, तो हाँ, नहीं, इनके लिए खतरा वो भी। टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। जी, वो तो फिर टूटेगा, उसमें तो एक्सपर्ट है ये। तब राजस्थान को तोड़ने अगर में इतना बहुत कम कोशिश की थी आएगा, लास्ट टाइम पे। हाँ, तो अगर इतना कम आया इनका सीट, तो फिर भाजपा इनके एमएलए को तोड़ देगी, हाँ चाहे ईडी के बदौलत, चाहे सीबीआई और इनकम टैक्स के बदौलत, चाहे और जो खेल चल रहा है उसके बदौलत।
तोड़ लेंगे ये। इसीलिए इनको जो है होशियार रहना पड़ेगा। चलिए लारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा जी, लगा। बहुत हैदराबाद में शुक्रिया। आप कहाँ रहते हैं जी? आधान न्यूज से आप देख रहे थे हमें, हैदराबाद से। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।